चली गई है। कहती है नील धारा तू भी चली गई है। कहती है नील धारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना पागल कहे जमाना दुनिया कहे दीवाना। पागल कहे जमाना पागल कहे जमाना जमाना। पागल कहे जमाना दुनिया कहे दीवाना। पागल कहे जमाना दुनिया कहे दीवाना। पागल कहे जमाना हो न जाए। जल बिनु कमल चंद बिनु रजनी तैसे तुम बिन देखा सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन बिरह कले जो खाए। प्रभु जी दर्शन दीजो आए। अब तो तुम बिन रहो न जाए। रो रो करके कहती हैं बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला। बड़ी देर भई नंद ज्यादा व्याकुल हूं, सोचो मेरी क्या दशा होती है। गोपी एक कृष्ण हजारों जन्म लेकर के भी तुम्हारे इस प्रेम के ऋण को नहीं चुका सकता। ये कृष्ण सदा तुम्हारा ऋणी रहेगा। ये कथा कीर्तन सत्संग भजन ये भाव होता है, धीरे 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 मन में होता है। हर जगह लोग भक्त कहते हैं 7 दिन की कथा है, 9 दिन की कथा है। कथा पूरी होते होते सबके मन में होता है कि अब कल से कहाँ जाएंगे। रोज तो तैयारी करके हम लोग कथा में चलते थे। जब 5-6 दिन 7 दिन में हमारा तुम्हारा ये हाल होता है तो वो गोपियाँ जिनके साथ भगवान खेले हैं, जिनके साथ लीला किए हैं नारायण, जो अचिंत हैं, असोच हैं, अखंड हैं, अभेद हैं, अवेद हैं, उन नारायण को सगुण रूप से जब गोपियों के साथ लीला किए हैं तो फिर उन गोपियों की क्या। और वो गोपियाँ जो भगवान को जानती कि परमात्मा हैं। नारायण नारायण करते हुए नारद जी कंस के पास जाते हैं। ये प्रसंग आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले जो कथाएं रह गई हैं थोड़ा थोड़ा दर्शन करते चलते हैं। माखन चोरी लीला का प्रसंग, नामकरण लीला का प्रसंग रह गया। गर्गाचार्य जी गोकुल आते हैं। ये गर्गाचार्य जी वसुदेव के पुरोहित हैं और शांडिल्य मुनि बाबा ये नंद बाबा के पुरोहित हैं। शांडिल्य मुनि नंद जी को बुला करके बताया कि गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, अपने बच्चों का नामकरण इनसे करा लो। नंद जी गर्गाचार्य जी से जब प्रार्थना किए तो गर्गाचार्य जी कहे नंद बाबा देखो, जब से कन्हैया जन्म लिया है तब से कंस की नज़र हमेशा गोकुल के ऊपर टेढ़ी है। एक एक आफत आ रही। अगर कंस को पता चल गया तो हमारे लिए भी संकट, तुम्हारे लिए भी संकट। नंद बाबा कहते अगर आप राजी हो जाओ, तैयार हो जाओ तो हम गौशाला में व्यवस्था करें। छोटी मोटी गौशाला नहीं थी, 9 लाख गैया थी। 2-4-6 गांव आपके जो हैं उतनी बड़ी गौशाला, उसके अंदर कहाँ पता चले कौन क्या हो रहा है। वहाँ किसी को भनक नहीं लगेगी।
तब गर्गाचार्य जी कहें कि हमको कुछ विधि विधान से हम करेंगे तो करेंगे, सामग्री चाहिए उस समय। नंद बाबा कहे आप बताओ, हम सब करने को तैयार हैं। गर्गाचार्य जी पूजा की लिस्ट बना दिए, एक एक वस्तु जाके चुन चुन करके नंद बाबा सुंदर से सुंदर लेके आए। ये ध्यान रखना चाहिए, पूजा की सामग्री लेते समय सत्यनारायण भगवान की पूजा सुने हो, कोई यज्ञ करे हो, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, तो उसमें जो सामग्री लाते हो वो देख करके अच्छी से अच्छी लाओ। क्योंकि जो सुपारी खाने के काम में रिजेक्ट हो जाती है, ग्राहक नहीं लेते, तो बनिया लोग उस सुपारी को पूजा की पुड़िया में डाल देते हैं। कोई बनिया बैठा होगा तो पूरा नहीं मानना है, इसलिए सुपारी अपनी खाने के लिए तो चुन के लाते हो, भगवान के लिए हवन सामग्री चुन के लाओ, देख करके अच्छी से अच्छी लाओ। पंडित जी लोगों को, आचार्य लोगों को वस्त्र देना है, साड़ी कपड़ा देना है, भगवान को जो चढ़ाया हुआ वही जाएगा, भगवान को चढ़ाना है तो देख के कम से कम बहुत अच्छा न लाओ, तो जितना साधारण में तुम पहनते हो उतना अच्छा तो जरूर होना चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसी साड़ियाँ चढ़ा देंगे, ऐसे धोती कुर्ता दे देंगे जो कि वो तुम नहीं पहन सकती। जब तुम्हारे अंदर भाव नहीं तो फल नहीं, भाव का ही सब फल है, श्रद्धा से ही सब कुछ तुमको मिलेगा। तो श्रद्धा भाव तभी होगा जब तुम्हारे अंदर ये पूजा पाठ में गंभीरता होगी, ये कि भगवान इसको स्वीकार करेंगे, ये भगवान को हम चढ़ा रहे हैं, ये भगवान खाएंगे। भगवान खाते हैं। भावना में भावना हो, आपके पूजा की भावना में भगवान के प्रति भक्ति भाव श्रद्धा ना हो, भावना में भाव ना हो, भावना बेकार है, और भावना में भाव आ जाए तो जग से बेड़ा पार। श्रद्धा हो जाए, भक्ति हो जाए मन में, तो सब कुछ मिल गया। जब तक श्रद्धा भक्ति नहीं है तब तक वो करते रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाव सहित खोजें जे प्राणी, तब पाव भगति निधि सुख के खानी। वो सुख का खजाना जहाँ है भक्ति, वो ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाए अगर भाव हो तो। उसी भाव को जगाने के लिए रोज रोज कथा कीर्तन सुनना है, समझना है, रोज आरती बंदन पूजन करना है। जिस दिन भाव आ गया उस दिन तुम्हारा कल्याण हो गया। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। अब इसके लिए नाम जप गुरुदेव के द्वारा लेकर के नाम कीर्तन, या जो भी नाम प्रिय है नाम जप कीर्तन करो, ये बड़ा अच्छा साधन है। अजामिल की कथा आती है इसमें। अजामिल पंडित जी त्रिकाल संध्या करते, परम ज्ञानी, एक दिन समिधा लाने के लिए जंगल में जा रहे थे। एक भील युवक एक युवती के साथ अर्धनग्न अवस्था में काम क्रीड़ा कर रहा था। अजामिल पंडित जी देखे, फट से नजर हटा दिए, ना 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 ना, ये अश्लील दृश्य हमें नहीं देखना चाहिए। लेकिन विषय कुपंथ पाई अंकुरे, ज्ञानु हृदय का नरवापुरे। अंदर जो विषय की आसक्ति है ये जल्दी जाती नहीं, ये विषय छुपा बैठा है। आकर्षित किया फिर से, और इस दृश्य को देखते रह गए। फिर से खड़े होकर के युवक चला गया। युवती जो कि वेश्या थी, अपने तन पर जब वस्त्र धारण की, इस युवती से आकर्षित होकर के अजामिल पंडित जी अपनी सुंदर विवाहिता पत्नी को त्याग कर इस वेश्या के घर में रहने लगे।
और जो इनको पूजा पाठ दक्षिणा मिलती थी, सब लोग, समाज के लोग घृणा करने लगे इनसे। ये कथा बताती है चक्रवर्ती सत्ता छूटने पे बड़ा दुख होता है, तो भी समझो कुछ बिगड़ा नहीं। बहुत अमीरी है, बड़ा गरीबी आ गई तो बड़े दुख की बात है, तो भी समझो कुछ बिगड़ा नहीं। पत्नी की मृत्यु, पति की मृत्यु, पुत्र की, ये सब दुख की बात है, तो भी समझो कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन जिस समय मनुष्य का चरित्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाता है। चरित्र का ध्यान रखें, और चरित्र की रक्षा के लिए यहां पे सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम। इसके लिए भगवान नाम कीर्तन, नाम जप किया करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जप किया करो। इसमें कोई श्रम नहीं, कोई मेहनत नहीं। अजामिल पंडित जी अब घर गृहस्थी अपनी चलाने के लिए अनैतिक ढंग से धनोपार्जन करने लगे, और परिणाम ये हुआ एक दिन भगवत कृपा से 4 संत आ गए। कथा संतों के द्वारा ऐसे आती है कि प्रयागराज झूसी में, झूसी से 5 किलोमीटर पश्चिम एक संत की कुटिया थी। संत की पत्नी मर गई थी, एक बेटी थी, और संत कुटिया में रहते थे। सामने एक दिगंबर तपस्वी तपस्या कर रहे थे। दिगंबर समझ रहे हो ना, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, दिगंबर वेश में तपस्या कर रहे थे। परिणाम ये हुआ कि जनवरी का महीना, बर्फीली हवा, शीतलहर, कड़ाके की ठंड, भोर में 4 बजे इनका ठंड के वजह से रक्त प्रवाह रुक गया। ये बेहोश होके गिर गए, और संत भगवान का नाम जप कर रहे थे। बेटी को आदेश दिए कि तपस्वी की प्राण की रक्षा करना है। अपने पास दूसरा कोई साधन है नहीं, इतनी भयंकर ठंड है, तुम अपना कंबल रजाई ले जा करके और चारों तरफ से बाहों में लेके तपस्वी को दबाओ, और दबा करके बचाए रहो कि हवा न लगने पाए। और तो शरीर की गर्मी और कंबल रजाई की गर्मी से इनके ठंड का प्रभाव कुछ कम होगा, प्राणों की रक्षा हो जाएगी। जब सूर्य भगवान उदय होंगे, धूप निकलेगी, तो कुछ उपाय करेंगे। बेटी ने ऐसा ही किया। धूप निकली, तपस्वी को होश आया, तो तपस्वी ने एक बार भी पूछा नहीं। देखा कि ये संत की बेटी मुझे बाहों में लेके सोई है। अचानक क्रोध में आग बबूले कि चंडालिनी, चंडालिनी, मेरी मूर्छित अवस्था में तूने मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगले जन्म में वेश्या हो जाएगी। ये माया का झकोरा कभी ऐसा आता है, न चाहते हुए भी ये माया के झकोरे में जीव दंड का अधिकारी बन जाता है। संत की बेटी कांप गई कि तपस्वी, मेरे मन में बुरा विचार नहीं था, तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए, पिता की आज्ञा के लिए मैंने ऐसे किया था। एक बार पूछ लिए होते, इतना भयंकर श्राप दे दिए। मैं भी कोई साधारण कन्या नहीं हूं, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि अगर मैं अगले जन्म में तुम्हारे श्राप से बेश्या हो जाऊंगी, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, मुझसे ही भ्रष्ट होकर बदनाम हो जाओगे। यही संत अगले जन्म अजामिल पंडित जी हुए। संत की बेटी अगले जन्म में बेश्या हुई श्राप से। लेकिन भगवत गीता में अर्जुन भगवान, देखो कितना बड़ा स्थान तुम्हें ये मिला है यहाँ आकर के। किसी को क्या पता
ये भौतिक भोगों में गाड़ी बंगला धन दौलत और पार्टी में घूमने वाले आयु बिता रहे हैं, उनको क्या पता बेचारों के, वो बेचारे हैं सब, उन्हें क्या पता कि बुढ़ापा आएगा, सब छूटेगा, कर्मों के फल में हम बंधेंगे। भाग्यशाली है जो तुम लोग यहां आ जाए। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, धर्म के रास्ते पे चलते हुए, माया के झकोरों से कोई भूल गलती हो जाए तो उसकी क्या गति होती है। भगवान कहते हैं उसका मैं पतन नहीं होने देता, फिर से मानव तन दे करके और संत गुरुओं की प्रेरणा करके उसका उद्धार कर देता हूं। ये वो रास्ता है। झूठ कपट बेईमानी भ्रष्टाचार हिंसा से तुम चक्रवर्ती सत्ता प्राप्त कर लो तो भी नरक के अधिकारी बनोगे। ये सत्ता 10-20 साल 50 साल 60 साल से ज्यादा नहीं भोगोगे। 100 साल की आयु में 50 साल तो रात बीत गई, 50 साल आयु बची, 50 साल सोने खाने में गई, और उसमें फिर पढ़ाई लिखाई, फिर शादी विवाह, तब तक बुढ़ापा, उसी में सब भोगना है। ये तो मैं ज्यादा बोल गया। 50 साल बहुत थोड़ा सा समय है, और ये बेचारे जो भटक रहे हैं, मजा तो बहुत आ रहा है। सुंदर गाड़ी बंगला धन दौलत लेकर के और पार्टी घूमना, कितना भौतिक जगत में तो इतना माया यही है, ऐसी चकाचौंध फैला देती कि उसमें जीव की गलती नहीं, उसमें भूल जाता है हर जीव। लेकिन आयु बीत रही है, सब छूटेगा। और ये सत्संग भजन यहां जो आकर के थोड़ा भगवान का नाम कीर्तन ले रहे हो, यहां पे इस रास्ते पे चलते हुए कभी भूल चूक गलती भी हुई तो भी भगवान तुम्हें नरक में नहीं जाने देती है, नीचे योनि में तो भी तुम्हारी रक्षा करके आगे मानव तन दे करके कल्याण कर देते हैं। वो रास्ता है। यहां तुमको गृहस्थी छोड़ के तपस्या करने के लिए आदेश नहीं हो रहा है, तुम गृहस्थी छोड़ दो, बैठो, पूजा ही करते रहो, ऐसा नहीं है। तुम अपनी दुकान चलाओ, अपनी नौकरी करो, अपना परिवार चलाओ, लेकिन उसी में जैसे सब नियम है, घंटा आधा घंटा भगवान का नाम कीर्तन पूजन भी प्रतिदिन करो। कथा कीर्तन कहीं हो तो जाकर के उसका सत्संग का लाभ लो। अब देखो, ये भगवत गीता का उपदेश भागवत में फलित हो रहा है, सिद्धांत भागवत में दृष्टांत के रूप। अजामिल पंडित जी ये कौन है? ये पूर्व जन्म के तपस्वी, और ये वेश्या जिससे भ्रष्ट हुए संत की बेटी, श्राप। लेकिन भगवान की कृपा से 4 संत आ गए। अजामिल पंडित जी घर पर थे नहीं, गए थे कहीं धनोपार्जन के लिए। 4 संत आए, संत की बेटी संतों को वंदन की और इनके चरण धो करके चरणोदक पी, और संत दर्शन और भाव चरणोदक से श्राप से मुक्त हो गई, और इसके हृदय में पूर्व जन्म की भक्ति बढ़ गई। आप देखते होंगे, मैंने बहुत देखा, आप भी देखना, बहुत कोई भगवान का नाम कभी लेने से नफरत करने वाले लोग, धर्म कर्म पूजा पाठ से नफरत करने वाले लोग, अचानक उनके मन में कोई ऐसा भाव आ जाता है कि सबसे ज्यादा भक्ति उनके हृदय में आ जाती है, क्योंकि उनका पूर्व जन्म का प्रारब्ध पुण्य उदय हुआ कि तुरंत वो बदलाव आया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात तुमको बता रहे हैं, इसका ध्यान दो। ये संसार का जो भी पुण्य है ये भोग के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान का भजन कीर्तन दान सेवा संत गुरु की सेवा, ये पुण्य चाहे जितना जन्म लोगे, जब तक भगवान के पास नहीं पहुंचाएगा तब तक इसका नाश नहीं। ये अमर फल है, ये सत्संग का फल। भोजन कराई, संतों ने कहा बेटी कुछ दक्षिणा दे दो। साधु संत पंडित जी आए जब घर पे, भोजन कराओ तो कुछ दक्षिणा, कहे कुछ दक्षिणा भी दे दो। समाज में कितने बाचाल लोग हैं, विद्वान, ज़्यादा जो कुछ पढ़े लिखे ज़्यादा हैं,
यहाँ शहर में नहीं तो गांव में देखा गया है, पंडित जी लोगों का पाकिट ढूंढ लेते हैं, कितना बहुत पाए हो महाराज, ये सब नरक में जाएंगे। पंडित और ब्राह्मण की हंसी लेने वाले, वो बराबर में बड़े वक्ता समझते हैं अपने आप को। ब्राह्मण संत भगवान का भजन कीर्तन करें, इनकी हंसी मत उड़ाओ। वो पाए हैं, क्या दोगे तुम? तुमको कितना आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ करने आते हैं, पुत्र धन ऐश्वर्य शक्ति सत्ता सब हो जाए, तुम दक्षिणा कितना देते हो? कभी आचार बनो, संतों की कभी हंसी न उड़ाओ। पैसा घर में था नहीं, प्रार्थना की कि पंडित जी आते होंगे कि आपको पैसा भी दूंगी दक्षिणा भी दूंगी। तब तक अजामिल पंडित जी आ गए, दूर से देखे, इनके मन में बुरी दृष्टि कि मेरी पत्नी पहले की वेश्या थी, हमारे न रहने पे इसके पुराने यार हाँ वेश बदल के साधु के वेश में मिलने आए हैं। पत्नी हाथ जोड़ी कि ये संतों को कुछ दक्षिणा दे दो, भोजन किए हैं। अजामिल पंडित जी कहे तुमको 2-4 डंडा मारा नहीं, समझ लो तुम चले जाओ, यही तुमको दक्षिणा है। संत जो होते हैं जानते हैं इनकी बुद्धि ठीक नहीं है, ये किसी बात पर गलतियों पे जल्दी बुरा नहीं मानते। अजामिल पंडित जी कहे कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, जान गए कि इनकी बुद्धि बिगड़ी है। संतों ने कहा अजामिल पंडित जी से तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, कहे आप लोगों से क्या लेना देना, साधु महात्मा हो के मेरी पत्नी गर्भवती है कि नहीं? अरे उसके गर्भ में पुत्र है। अजामिल कहे कहना क्या चाहते हो? संतों ने कहा रुपया पैसा दक्षिणा नहीं चाहिए, जब पुत्र जन्म ले तो हमें दक्षिणा में वचन देगे तो उसका नाम नारायण रखोगे। अजामिल को बड़ा मन में दुख हुआ, अब भाव जगा करे मैंने संतों का अपमान किया, चरणों में गिरे, श्राप से मुक्त हो गए। भगवान संत के प्रति इनका भाव जग गया और नाम पुत्र हुआ। भगवान का नाम कीर्तन करते थे, पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखे। इससे बड़ा प्रेम था। अपमृत्यु का योग आया तो बड़ा संकट हुआ। जन्म देखो, समझो, ये बात से कोई बच नहीं बच सकते। जन्म दुखं जरा दुखं जाया दुखं पुनः पुनः अंत काले महादुखं, मृत्यु के समय का दुख भयंकर है। अभी तुम लोगों को किसी को ऐसा समझ में नहीं आया, लेकिन देखे होंगे कोरोना आया था, कितनी घबराहट होती थी कोरोना में। मरने के समय बड़ा संकट होता है, बड़ा कष्ट होता है, और मरना पक्का है हमारा सबका। वो एक दिन हमारा सबका आएगा, 100 साल बाद आए लेकिन आएगा पक्का। तो जान करके उस संकट से बचने के लिए पहले से उपाय कर लो। भगवान का नाम कीर्तन से प्रेम कर लो। जिसकी आदत पड़ी रहेगी तुमको, वो बुढ़ापे में उसी तरह से उसका प्रभाव। आदत डालो भगवान के नाम का जप कीर्तन करने के लिए। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। देखो तुमको दृष्टांत बता दें, तुम लोग जानो, कोई स्त्रियां ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं, माइयां, देखना तुम, माताएं ज्यादा बूढ़ी हो गई तो उनकी मुंडी ऐसे हिलती है, और कोई पुरुष बूढ़ा हो गया है बहुत तो उसकी मुंडी ऐसे हिलती है। यही देख लेना। मतलब पत्नी मांगती पैसा ले आओ, काम है ले आओ, वो पति करे अभी नहीं है, बाद में, अभी नहीं। कोई ज्यादा बूढ़े हो गए होंगे स्त्रियां तो देखना, उनकी मुड़ी ऐसे, पुरुषों की मुड़ी ऐसे ऐसे। और राम राम विठल विठल ओम ओम कृष्ण कृष्ण आदर डालोगे तो संकट के समय राम भी निकल गया, ओम कृष्ण नारायण कुछ भी नाम, शिव कोई भी नाम निकल गया भगवान का, तो सुनो ये कथा से, नैया पार इतने से। अजामिल नारायण अपने बेटे का नाम लेके बुलाए। जब संकट मरने का आया तो यमराज के दूत आए थे,
अजामिल को ले जाने के लिए। भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। अरे हाँ, ये भगवान का नाम ले रहा है। यमराज के दूतों ने कहा इसके बेटे का नाम है, इसने अपनी विवाहिता पत्नी के साथ धोखा किया है, अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से इन्हें संपर्क किया है, इसको 33,000 वर्ष तक नरक में पीड़ा दी जाएगी। आप लोग बताए थे ना, जो पुरुष, जो पति अपनी विवाहिता पत्नी का सम्मान न करके पराई स्त्री से संपर्क में रहता है, उसको 33,000 वर्ष तक लोहे का खंभा लाल करके नंगे उस पर तड़पाया जाता है। बहुत भयंकर पाप है अपनी विवाहिता पत्नी को पीड़ा देना, धोखा देना। तुम कल्याण वाले अच्छे हो, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आगे सावधान रहना। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा यमराज से जाकर के पूछो। यमराज से सारी बात बताए तो यमराज मुस्कुरा दे कि बात तो सही है, लेकिन भगवान और शास्त्रों का नियम है कि मृत्यु के समय भूल से भी, भाव नहीं, भूल से भी अगर भगवान का नाम किसी की जीव के मुख से निकल जाए मृत्यु के समय, तो सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। लेकिन आता नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत ना। भगवान का नाम आता नहीं। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुंह मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। भगवान का नाम जप किया करो, कीर्तन किया करो। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो, दौड़ा जाए रे समय का। मैं तो अपने ललन को रुला के चले एक आरती सजे। अब अपनी माँ प्यारी माँ को कभी नहीं देख पाएंगे। उन प्यारे बच्चों की ये प्यारी माँ 2 घंटे में चिता की राख बन के पानी में बह जाएगी। ये दुनिया की रीति ऐसी। यहाँ सावधान रह के भगवान का नाम कीर्तन तीर्थ व्रत सब कर लेना, भगवान भगवान करना। संग में तेरे भी कुछ, संग में मेरे भी कुछ, 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे। संग में तेरे भी कुछ, संग में मेरे भी कुछ, संग में तेरे भी कुछ, संग में मेरे भी कुछ। 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे, 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे। याद रखना प्रभु को अरे बाबरी, याद रखना प्रभु को अरे बाबरी। तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली, तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली। अंतिम लाइन में कहती है संग में तेरे भी कुछ, तेरे माता पिता ने साड़ी दिया है, आभूषण दिया है, फ्रिज दिया है, टीवी दिया है, हार कंगन दिया है, लड्डू मिठाई, बहुत सारा सामान लेके ससुराल जा रही है। मेरे माता पिता ने भी मुझे बहुत सारा सामान दे के विदा किया था, लेकिन आज मैं अपने कर्मों की गठरी लेके अकेले जा रही हूँ। अपने अपने कर्मों, पिता अपने कर्मों की गठरी, पुत्र अपने कर्मों की गठरी, पत्नी अपने कर्मों की गठरी, पति अपने कर्मों की गठरी, गुरु अपने कर्मों की गठरी, चेला अपने कर्मों के, अपने अपने कर्मों का फल लेके अकेले यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ सावधान, यहाँ रह करके भगवान का नाम और प्रभु से प्रार्थना करो कि नारायण हमसे कोई गलती न होने पाए, आपकी शरण मेरी रक्षा करना।
बस ये अपने बस में नहीं है कि तुम बच जाओ, माया ऐसी है, लेकिन भगवान की शरण रहोगे तो भगवान तुमको अवश्य बचा लेंगे। नामकरण लीला पूरी होती है। आज के बाद माखन चोरी लीला। माखन चोरी लीला में अब ये बम्बई देखो, अभी तक सब श्रोता चल रहे हैं कथा सुनने। इतनी रात को तो अपना और फोन आता है कभी कभी बाहर से भक्तों, दूसरे प्रांतों से, तो कहते हैं गुरु बम्बई वाले इतनी रात को कथा सुनते हैं, सोते नहीं हैं। हम कहा नहीं सोते नहीं, यहाँ ठंडी नहीं ना, तो उन लोगों के पास ठंडी कपा रही है, यहाँ तो देखो पंखा चल रहा है। ये तो कार्यकर्ता हमारे सबसे ज़्यादा इसमें जो भूमिका निभा रहे हैं, संतोष भोईर, ये पंडाल जो बनाए हैं और सेवा में भी लगे हैं, कहीं आसपास में होंगे काम, सबको कस कस के बैठाना, प्रसाद में सारी व्यवस्था करना। ये देखो साहब ने पीछे खड़ा, इनके लिए जोरदार तालियों से संतोष भोईर के लिए। ये बच्चा बड़ा ही अच्छा सेवा से और आगे प्रेरित करके, बहुत दिन से इनकी इच्छा थी कि बार हमारे पिछौली गाँव में कथा कराना है। सूर्य ने वो तार अपने जवाई को दे दिया, दामाद को, कि देखो तुम्हारे साले का तार आया है। और हाथ जवाई के, दामाद के हाथ में तार आया तो दामाद रोने लगा। दामाद रोने लगा तो उसकी पत्नी मायके में पीहर में गई थी, रोने लगी। सास ससुर रोने लगे, पड़ोसी गांव, पूरा गांव रोने लगा। वेदांत दर्शन के दृष्टांत है, सावधानी से सुनना, अर्थ समझ में आ जाए। पूरा गांव रोने लगा। एक संत जा रहे थे, एक व्यक्ति को बुलाए, करे भाई क्यों रो रहे हो? उसने कहा महाराज अनर्थ हो गया। वो फला व्यक्ति को एक ही बेटा था, 6 महीना पहले परदेश गया, बड़ा अच्छा स्वभाव था। बोले हुआ क्या? कहें तार आया है महाराज। कहें लिखा क्या है? इसने कहा हमें पता नहीं। पता नहीं तो रो क्यों रहा है? उसने कहा वो रो रहे हैं इसलिए रो रहा हूं। गांव के दूसरे व्यक्ति को बुलाए, सुनो क्यों रो रहा है? महाराज अनर्थ हो गया। कहें क्या हुआ? कहें तार आया है। कहें लिखा क्या है? कहें हमें पता नहीं। कहें रो क्यों रहा है? कहें वो रो रहे हैं इसलिए रो रहा हूं। उनको बुलाया, क्या हुआ? महाराज एक ही बेटा था, 6 महीना पहले परदेश गया, फला व्यक्ति का। हुआ क्या? कहें तार आया है। कहें लिखा क्या है? कहें हमें पता नहीं। पूरा गांव रो रहा था, किसी को पता नहीं था कि तार में लिखा क्या है। वो बाप के पास पहुंच गए, महात्मा जी क्या हुआ? रोने लगा, एक ही बेटा था महाराज। क्या हुआ? कहें तार आया है। कहें लिखा क्या है? बाप को भी पता नहीं, हमें मालूम नहीं। क्यों रो रहे? मेरी पत्नी रो रही इसलिए रो रहा हूं। माँ, बेटे की माँ के पास महात्मा जी पहुंच, क्यों? व्याकुल होके गिर गई रोते रोते। हुआ क्या? एक ही बेटा था महाराज। हुआ क्या? कहें तार आया है। कहें लिखा क्या है? कहें हमें मालूम नहीं, माँ को भी मालूम नहीं। क्यों रो रही? मेरी बेटी रो रही इसलिए रो रही हूं। वो बहन के पास पहुंच गया जिसका भाई था, बेहोश होके रोके गिर गई। क्या हुआ? तार आया है, एक ही भाई था। लिखा क्या है? बहन को भी पता नहीं क्या लिखा है। बोले क्यों रो रही? मेरा पति रो रहा है इसलिए रो रही हूँ। और दामाद के हाथ में जिसके तार था, महात्मा जी वहां पहुंच गए। क्या हुआ? क्या हुआ? रोने लगा, तार आया है महाराज। कहें लिखा क्या है? दामाद ने कहा यही तो बात है, एक अक्षर भी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। 25 साल के बाद ससुराल आया, मैं चला गया होता, मेरी तो पोल खुल गई, ससुराल में बेइज्जती हो गई। महात्मा जी 2 मिनट तक इस दामाद को देखे, फिर डांटे कि अनपढ़ दामाद पूरे गांव को रुला रहा है। तार इधर रहा तो ला देखे तो उसमें लिखा था कि पिताजी शुभ संदेश, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। तो तुम लोग किसी देखा देखी, कोई मौज मस्ती, गाड़ी बंगला बना रहा है, दौड़ रहा है, भ्रष्टाचार, झूठ कपट, बेईमानी करके तुम उसके पीछे मत भागो।
अपने जीवन के तार को पढ़ो कि बुढ़ापा आएगा 10-20 साल के बाद, कोई बचा नहीं तो हम कैसे बचेंगे। मरना है फिर अपना हिसाब देना पड़ेगा जन्मों जन्मों तक। पहले जितना कर्म करो उसे जो फल मिले संतुष्ट रह करके भगवान का नाम कीर्तन अपना करो। अपने पड़ोसी का, गांव का, समाज का, राष्ट्र का उद्धार करने के लिए अपनी कमाई का, अपनी पढ़ाई का, अपनी बुद्धि शक्ति का कुछ भाग खर्च करो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। ये विराट रूप है। खाली मंदिर में पूजा करना ही पूजा नहीं है, ये पूरा विराट रूप है। पूरा राष्ट्र जितने लोग हैं ये सब भगवान के एक पिता की सगी संतानें हैं। इसलिए किसी को पीड़ा देना भगवान को पीड़ा देना है, ये हमारा शास्त्र कहता है। एक दृष्टांत बता दूं। एक गुरु के 2 चेला, एक का नाम रामू, एक का नाम श्यामू। ये दृष्टांत इसलिए बता रहा हूं कि ये जितने भी हैं हम जाति धर्म भाषा के लोग सब एक पिता की सगी संतान हैं। किसी को पीड़ा देना भगवान को पीड़ा देने के बराबर दंड मिलता है, पाप लगता है। एक गुरु के 2 चेले, दोनों गुरु जी का पांव दबा के सेवा करते थे। आपस में झगड़ा होता था। गुरु जी ने सेवा बांट दिया। दाहिने पैर की सेवा रामू को मिली, बाएं पैर की सेवा श्यामू को। एक दिन रामू गया था मार्केट, श्यामू के हक में गुरु जी का जो बायां पांव था उसको दबा रहा, सेवा कर रहा था। श्यामू के मन में आया ये तो मेरा पैर है ही, पैर गुरु जी का है। श्यामू के मन में कहा बायां पैर तो मेरा है ही, दाहिने पैर की सेवा कर लूं, रामू वाले पैर की। और दाहिना पैर जब दबाने लगा तो श्यामू के मन में आया कि रामू बड़ा नाटक झगड़ा करता है, रामू के पैर को जोर से दबा दूं, पैर गुरु जी का है। कथा समझ आ रही ना। और श्यामू जब दाहिना पांव रामू का समझ के जोर से दबाने लगा तब तक रामू आ गया। देखते ही आंखें लाल, बेटा मेरे न रहने पे मेरे पैर को इतना जोर से दबा रहा है। बताता हूं, पैर गुरु जी का है। और रामू के हक में जो बायां पैर था गुरु जी का, रामू पकड़ के ऐंठने लगा। कथा समझ आ रहे ना। जब ऐंठने लगा बायां पैर रामू, श्यामू का पारा हाई कि मेरे पैर को ऐंठ रहा है, तेरे पैर को तोड़ डालूंगा। अरे ने कहा पैर गुरु जी का है, तेरे पैर को तोड़ डालूंगा तो रामू का पारा और हारी, तेरे पैर को जड़ से उखाड़ दूंगा। संजोग से गुरु जी बूढ़े, दोनों चेला नौजवान। पीड़ा जब सहन नहीं तो गुरु जी चिल्लाए, चेला लोग अब जल्दी छोड़ दो, पीड़ा सहन नहीं हो रही है। चेलों ने कहा गुरु जी आज आप बीच में मत बोलो। हम लोगों की आपस की लड़ाई है। इतना पढ़ते लिखते सब जान रहे हैं ना कि परमात्मा एक ही है। हर जाति धर्म के लिए सूर्य भगवान एक ही हैं। हर जाति धर्म के लिए पृथ्वी वायु जल आकाश एक ही है। और एक ही मटेरियल से हर जाति धर्म जितने प्राणी हैं सबकी ये रचना शरीर की एक ही ने किया है। नक्शा भी एक ही है और रचयिता एक है। इसलिए कथा का एक ही गीता ज्ञानेश्वरी कहती है, मत्ता पर तरंगनान्यत किंचित दस्ति धनंजय मई शरमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। हे अर्जुन, 108 मणियाँ जैसे धागा में हैं, माला में हैं, लेकिन धागा एक ही है। ऐसे हर जाति धर्म का एक मालिक परमात्मा मैं ही हूँ। अर्थात सब में परमात्मा, सब जगह परमात्मा। इसलिए किसी को पीड़ा कोशिश करना जहाँ तक हो सके इससे बचना। हो सके तो मदद कर देना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। शायर ने लिखा है कि शहर को एक दिन निकला, शहर को एक दिन निकला, दिल में यही अरमान था। एक तरफ था बगीचा, एक तरफ शमशान था।
शमशान के पास पड़ी थी हड्डी, हड्डी से लगी ठोकर, तो हड्डी का ये बयान था, ए इंसान जरा संभल के चल, मैं भी कभी इंसान था। ए इंसान जरा संभल के चल। हमारे तुम्हारे पहले दादा बाबा हमारी तुम्हारी तरह जवान होके सब राजा लाखों लाखों युगों से ये सब चला आ रहा है। ऐसे हम भी बचपना हुए, जवानी आई, फिर बुढ़ापा जाएंगे, फिर हमारे बच्चे हो गए हैं, ये न पढ़ा लिखा रहे, ये भी जवान होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर वो बूढ़े हो जाएंगे। ऐसे क्रम संसार का चला रहा है। ये पावन चरित्र, ये सत्संग का आयोजन जो करके और तुम लोग इसका आनंद ले रहे हो, अपने कल्याण के लिए भगवान का नाम तो सुनो, लेकिन सीखो भी, समझो भी। जो बीत गई, आगे प्रभु से प्रयास करो, भगवान से कि आगे हमसे किसी का बुरा ना हो सके तो भला करें और सत्कर्म के रास्तों पे अपना कल्याण करें, समाज राष्ट्र का कल्याण करें। आगे कथा चर्चा करेंगे हम माखन चोरी लीला, दामोदर लीला की। ये जो आगे कल की एक दिन की कथा और है। एक विशेष बात बता दें, कल भंडारा है। विशेष बात यह है कि कल भंडारा है, भंडारा के बाद शाम को कथा होगी। विशेष बात यह है, यही टाइम पे कथा की पूर्णाहुति कल होगी। ये भंडारा इसलिए किया जा रहा है कि परसों का समय हमारे पास नहीं है। परसों हमें तीर्थराज प्रयाग पहुंचना है। हमारी वहाँ वही जगह निश्चित नहीं हो पाई है जहाँ कैंप लगेगा। तुम लोग आओगे, वहाँ बहुत सारे पूरे देश से लोग आएंगे, पूरा साधु समाज वहाँ आ रहे हैं। जो जंगलों में, पहाड़ों में नागा सन्यासी संत तपस्या करते हैं, वो सब निकल करके आ जाते हैं वहाँ। आश्चर्य की बात यह है कि उस ठंडी में जहाँ हम लोग कांपते रहते हैं, वो नागा साधु खाली आगे धुनी और भस्म लगा करके, राख पूरे शरीर में लगा करके बैठे, उनको ठंडक नहीं। ऐसी भगवान की लीला है। वो सब जो दुर्लभ संत हैं, एक जगह आकर के सबका दर्शन मिल जाता है। तो वहाँ पे व्यवस्था होगी, इसलिए परसों जाना। कल ही भंडारा दोपहर को हो जाएगा, शाम को कथा चलेगी। ये इसी तरह कथा से ही कथा की पूर्णाहुति होगी। इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर कई बार देखा हूँ कि भंडारे के बाद लोग समझते हैं कि कथा तो पूरी हो गई, भंडारा हो गया। तो परसों का हमारे पास समय न होने के कारण कल ही भंडारा कर दिए और शाम को कथा भी कल होगी। तो सब कथा का भी लाभ लेने आना, क्योंकि कथा की पूर्णाहुति में पूरे कथा का फल प्राप्त हो जाता है। कभी नहीं आ पाया, कथा भर लास्ट दिन भी आकर के थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा समय दे दिया तो उसका कल्याण हो जाता है। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनियाद तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। ये जीव है, यहाँ कोई बचा नहीं जिसे गलती ना हुई हो। ये माया है। लेकिन अगर भगवान का नाम कीर्तन सरल साधन है, थोड़ा सा ले लिए तो सारे पापों से जीव मुक्त हो जाता है। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान गुरु के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जा। बड़ा प्यारा भजन है, एक लाइन से। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान गुरु जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा। सास लोग जो बहू आए तो कभी पोल पट्टी देना नहीं, चाबी का गुच्छा लटकाए रहना और बंद करके कमरा 3 बार दिन में तिजोरी खड़काना। समय से भोजन नाश्ता बराबर मिलेगा, मरने के बाद फिर ठन गोपाल जाओ। और जो सास अपने बहू को पोल पट्टी दे दी होगी वो आज पछताती होगी। बहू बेटों को सब दे दो, लेकिन अपनी पोल पट्टी मत देना। माल वाली पोल पट्टी नहीं देना, बाकी सब दे देना। हमारा भारत देश है, श्रवण कुमार की कमी नहीं है, ऐसे बहुओं के अच्छे बहुओं की कमी नहीं है, न रहेगी आगे। ऐसी भी बहू देखा हूं, नेपाल बॉर्डर पे हमारी कथा हो रही थी। 95 साल के ससुर और शास्त्रज्ञ थे, संगीतकार,
और हाथ पांव काम नहीं। बहू उनकी जैसे माँ बच्चे की सेवा करती, आंखों के सामने उनकी बहू उठा के बाथरूम ले जाती थी, ससुर का कपड़े बदली करती थी, आंगुल स्नान करा करके, और शौकीन थे तो उनका कपड़ा धोती कुर्ता एकदम प्रेस पहनते थे, पहना के इसे गद्दी लगा के बैठा देती थी, हाथ काम अपने हाथ से खिलाती थी जैसे बच्चों को। ऐसे भी हमारा भारत देश है, ऐसी बहुओं की कमी नहीं, बेटों की कमी नहीं। लेकिन इसे तुम लोग प्रेरणा लेना सीखना। खाली पूजा मंदिर में करना ही पूजा नहीं है, व्यवहारिक जगत में अच्छा व्यवहार करना, पड़ोसियों के साथ, अपने साथ, समाज के साथ, ये भगवान की सबसे दिव्य पूजा है, तत्काल फल मिलेगा तुमको। दमघोष के पुत्र शिशुपाल जो कामी था, विषयी था, भोगी था, उसके साथ विवाह तय कर दिए। बारात आ गई, 2 दिन बाद विवाह होना है, नगर सज गया, कोई सहारा नहीं। तब माता रुक्मिणी एक पत्र लिख करके भेजी, किसके द्वारा? सुदैव नामक ब्राह्मण, लिखा है भागवत में। सुदैव का अर्थ होता है सतगुरु, और द्वारिकाधीश परमात्मा। पत्र कौन ले जाता है? माता रुक्मिणी पत्र देती हैं। पत्र में क्या लिखती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिणवतांते, निर्वेश कर्ण विवरैर हरतो यंगतापम, रूपम दृशाम दृशिमिताम अखिलार्थ लाभम, त्वयाच्युत विंशति चित्तम पत्रपम में। हे नारायण, हे सच्चिदानंद, आपकी पावन पवित्र कथा जो सुनता है, सुनने वाले के कर्ण मार्ग से हृदय में जाकर उसके सारे ताप पाप को मिटा देती। आपके सगुण रूप का दर्शन जो जाके मंदिर में करता है, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर में दर्शन करो, मंदिर में दर्शन करो, लेकिन घर में भी माता पिता, दादा दादी, आजी की सेवा अवश्य करो। यहाँ सेवा करोगे तो मंदिर में जाओगे, भगवान और ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा फल देंगे, प्रसन्न होंगे भगवान। और मंदिर में खाली पूजा किए, यहाँ दादा दादी, आजा आजी, माता पिता, दुखी सास ससुर, तो भगवान भी सोचते हैं कि क्या पूजा करने आया मेरा भगत। मंदिर में अवश्य जाना। कहीं भी मंदिर है, जब में तीर्थ में, मंदिर में, ये सब हमारे सनातन धर्म के आधार हैं। कहते हैं कि हम आपकी पावन कथा सुन सुन के आपसे प्रेम कर बैठी हूं। काता मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्या वयो द्रविण धाम, अविरात्म तुल्यम, धीरांग पतिं कुलवती न वृणीत कन्या, काले नृसिंह नर लोक मनोभिरामम, तन्मे भुवन खल वृत्तपत इत्यादि। यहां ये ध्यान रखना है, सिनेमा पिक्चर में भी प्रेम शब्द आता है, प्यार शब्द आता है। प्रेम दीवानी, प्रेम दीवाना, प्यार में मर जाऊंगी, मिट जाऊंगा, ये सिनेमा पिक्चर वाला प्यार प्रेम में मरने मिटने वाले जो हैं, हाड़ मांस के दुर्गंधी के पानी के लिए ये आवागमन के चक्र में जाओगे। ये जीवन इसके लिए नहीं है। मरना मिटना है तो आत्मा परमात्मा, समाज, राष्ट्र सेवा में मिट जाओ, भगवान के चरणों में मिट जाओ, गुरुदेव के चरणों में मिट जाओ, वहां तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ प्रेम की बात में ये नहीं सोचना कि माता रुक्मिणी और प्रेम की बात यहाँ तो हम भी किए तो क्या बुरा है, यहाँ नहीं। एक डॉक्टर साहब के यहाँ महिलाएं जाती थी इलाज कराने। एक लोफड़ आवारा लड़का डॉक्टरी के सामने खड़ा होकर घूर घूर के महिलाओं को देखता था। महिलाओं ने डॉक्टर साहब से शिकायत की कि आपकी डॉक्टरी में हम लोग आती हैं इलाज कराने, ये आवारा लड़का यहीं खड़ा होकर घूर घूर के हम लोगों को देखता है। डॉक्टर साहब उस लड़के को बुलाए कि ये हमारी महिलाएं आती हैं यहाँ इलाज कराने, तो यहाँ खड़ा होकर घूर घूर के इनको क्यों देखता है तू? लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी क्या गलती है, आपने ही तो बोर्ड लगा के रखा है कि महिलाओं को देखने का समय